जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में रसपान कीजिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा के आगे का वृत्तांत। श्री व्यास जी कहते हैं कि दुर्मुख तो युद्ध में काम आ गया। ये समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया। ये क्या हो गया? ऐसा बार बार वह सभी दानवों से पूछने लगा। कहने लगा कि दुर्मुख और वाशकल तो बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। ये कितने आश्चर्य की बात है। देखो, यही देव का विधान है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वथा परतंत्र हैं। उन्हें अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख में लगाने का अधिकार सदा एकमात्र प्रबल काल को ही है। ये दोनों प्रसिद्ध दानव थे, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? बड़ी विषम परिस्थिति सामने आ गई है। सभी लोग परस्पर विचार करके जो भी उचित जान पड़े कहो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिक्षुराक्ष बोला, महाराज, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है? मैं उसका वध कर डालूंगा। ऐसा कहकर कुछ सैनिकों को साथ लेकर वो रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। चलते समय उसकी विशाल सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। चिक्षुराक्ष आ रहा है, ये देखकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार करने लगी। उस ध्वनि के प्रभाव से सभी राक्षसों के हृदय में आतंक छा गया। ये क्या? ऐसा कहकर वे भाग गए। भय के कारण उनका सर्वांग कांपने लगा। वे सबके सब भाग रहे थे। उनकी ये स्थिति देखकर चिक्षुराक्ष के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने दानवों से कहा कि तुम्हारे सामने ऐसा कौन सा भय आ गया? दैत्यो, अभिमान में चूर रहने वाली इस स्त्री को तो मैं आज ही बाणों के द्वारा यमलोक भेज दूंगा। तुम लोग निर्भय होकर युद्ध के मैदान में डटे रहो। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्य ने हाथ में धनुष उठा लिया और युद्ध मैदान में आकर वह निश्चिंता पूर्वक देवी से कहने लगा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ गरज रही हो? तुम्हारी इस गर्जना को सुनकर मैं नहीं डर सकता। सुलोचने, स्त्री का वध करना दोष है और इस कार्य से जगत में अपयश ही फैलता है। ये जानकर मेरा मन तुम्हें मारने से हट रहा है। सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के लिए कटाक्षों और हाव भाव से ही युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है। तुम्हारे मन में भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो भोग संबंधी सुखों को छोड़कर तुम युद्ध की इच्छा से प्रकट हुई हो। युद्ध में तुम्हें किस गुण की झलक मिल रही है? युद्ध मैदान में तो तलवार चलती है, गदा से प्रहार किए जाते हैं और चमकीले बाणों से शरीर की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। प्राण निकल जाने पर सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का अंतिम संस्कार किया करते हैं। धूर्त कवियों ने ऐसी मृत्यु की अत्यंत प्रशंसा गाई है। वे कहते हैं कि युद्ध भूमि में प्राण त्यागे हुए वीरों को स्वर्ग मिलता है और उनका ये कहना केवल अर्थवाद है। इसलिए वरारोहे, तुम्हारा मन जहां माने वहीं चली जाओ, या फिर तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चिक्षुराक्ष कह रहा था। भगवती जगदम्बा उसकी बात काटकर कहने लगी कि अरे मूर्ख, बुद्धिमान पंडित के समान बनकर क्या बक रहा है? ना तो तू नीतिशास्त्र जानता है और ना ही तूने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है और ना तुझे धार्मिक बुद्धि ही प्राप्त है। आज तक तो तू मूर्ख की सेवा में लगा रहा, इसलिए तू भी मूर्ख रह गया। अरे, जब तुझे राजधर्म पता ही नहीं तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बक रहा है? मेरे द्वारा युद्ध मैदान में महिषासुर मारा जाएगा। युद्ध मैदान की भूमि रुधिर से कीचड़ बन जाएगी और इसके बाद मैं भी सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाला ये दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है। इसको मार देना अब मेरा परम कर्तव्य है। तू सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की ऐसी बातें सुनकर बल के अभिमान में मतवाले रहने वाले दानवों ने उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी, मानो दूसरे मेघ ही जल की धारा उड़ेल रहे हों। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षुराक्ष के बाण काट डाले। साथ ही वे उसे तीरों से बींधने लगी।
देवी के बाण इतने तीखे थे मानो विषधर सर्प ही हों। उस समय भगवती और चिक्षुराक्ष दोनों का वह परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था। जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उस दानव पर चोट की। गदा की कठिन चोट को न सह सकने के कारण चिक्षुराक्ष मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त तक अचेतना बनी रही। वह दुराचारी दानव फिर पत्थर की तरह रथ पर पड़ा रहा। शत्रु सेना को कुचलने की शक्ति रखने वाले ताम्र में भी कम चपलता नहीं थी। चिक्षुराक्ष को मूर्छित देखकर देवी से लड़ने के लिए वह खुद ही युद्धभूमि में आ डटा। उसे आते देखकर भगवती चंडिका ठठाकर हंस पड़ी और बोली, दैत्यवर, आओ आओ, मैं अभी तुम्हें यमपुरी भेजने की व्यवस्था करती हूँ। तुम लोग स्वतः निर्बल हो, तुम्हारी आयु भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए तुम लोगों के आने से क्या काम सिद्ध हो सकता है? मूर्ख महिषासुर घर पर रहकर जीने के किस उपाय में लगा हुआ है? तुम मूर्खों के मर जाने पर भी मेरा क्या काम बनेगा? मेरे परिश्रम की कोई सफलता नहीं हो सकेगी, क्योंकि देवताओं से विरोध रखने वाला नीच महादुष्ट महिषासुर तो अभी जीवित ही है। इसलिए तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो। मेरी जैसी स्थिति है उसे आकर वह प्रचंड मूर्ख भी देख ले। भगवती जगदम्बा के ये वचन सुनकर ताम्र क्रोध में भर गया। उसने देवी पर बाण वर्षा शुरू कर दी। उसके बाण धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचे जाते थे। भगवती ने भी ताम्राक्ष का वध करने के विचार से धनुष पर बाण चढ़ाए और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में महाबली चिक्षुराक्ष की मूर्छा टूट गई। वह उठकर बैठ गया। फिर तुरंत धनुष और बाण लेकर वह देवी के सामने आकर डट गया। चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष दोनों असीम पराक्रमी और महान शूरवीर दानव थे। अब वे भगवती जगदम्बा के साथ युद्ध के मैदान में भिड़ गए। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ मूसल था। उससे उसने सिंह के मस्तक पर बहुत जोर से चोट की और फिर साथ ही वह ठठाकर हंसा और गरजने लगा। गरजते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोधाग्नि भभक उठी और उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सिर कट जाने पर भी ताम्राक्ष का धड़ हाथ में मूसल लिए हुए एक क्षण तक झूमता रहा था। इसके बाद वह युद्ध मैदान में गिर गया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराक्ष ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए उस दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिक्षुराक्ष की तलवार कट गई, दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक भी धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष इन दोनों राक्षसों का वध हो गया था। ये बड़े दुष्ट और संग्राम में अजेय माने जाते थे। इनके मर जाने पर तो सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग गई। उन दानवों की मृत्यु देखकर सभी देवता आनंद से विवल हो उठे। उन्होंने आकाश में विराजमान होकर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर वे भगवती की जय जयकार करने लगे। ऋषि, देवता, गंधर्व, बेताल, सिद्ध और चारण, इन सब के मुंह से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष को मार दिया। ये समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असिलोमा और विडालाक्ष ये प्रमुख दानव थे। युद्ध में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। इन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ वे युद्ध मैदान में उपस्थित हो गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवती सिंह पर विराजमान है। उनके 18 दिव्य भुजाएं हैं। तलवार और ढाल आदि आयुधों को उन्होंने धारण कर रखा है और वे दैत्यों का वध करने के लिए सर्वथा संलग्न हैं। तब असिलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांतिपूर्वक देवी से कहने लगा कि देवी, सच्ची बात बताओ कि तुमने किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया है, और सुंदरी, इन निरपराधी दैत्यों को तुम क्यों मार रही हो? इसका कारण भी बतलाने की कृपा करो। मैं अभी तुम्हारे साथ संधि करने को तैयार हूँ। वरारोहे, स्वर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र, तुम्हें जिन जिन वस्तुओं की इच्छा हो उन्हें लेकर शीघ्र यहाँ से पधार जाओ।
क्यों युद्ध की इच्छा प्रकट कर रही हो? युद्ध में तो दुख और संताप की भरमार रहती है। महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध सभी सुखों का विनाशक है। तुम्हारा ये शरीर तो अत्यंत सुकोमल है, पुष्प का आघात भी इसके लिए असह्य है। ऐसी स्थिति में मुझे महान आश्चर्य तो ये हो रहा है कि तुम शस्त्रों के आघात कैसे और क्यों सहने के लिए तैयार हो। चतुरता का फल है शांतिपूर्वक निरंतर सुख भोगना। इसलिए तुम दुख के कारण संग्राम की क्यों इच्छा कर रही हो? इस जगत में सुख प्राप्त करना और दुख त्यागना ये साधारण नियम है। अंबिके, दैत्यों ने तो तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है, फिर भी वे तुम्हारे हाथों क्यों मारे जाएं? दया और धर्म परम पुरुष के शरीर हैं और सत्य को प्राण कहा गया है। इसलिए विवेकी जन को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करे। तुम दानवों का संहार करने पर तुली हुई हो, इसका कारण तो बताने की कृपा करो। तब देवी कहने लगी, महाबाहो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये तुम्हारा पहला प्रश्न है। इसे स्पष्ट करने के बाद दानव वध का उद्देश्य भी बतलाऊंगी। दैत्य, संपूर्ण लोकों में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है। प्राणियों के उचित और अनुचित कामों को मैं साक्षी रूप से सदा देखा करती हूँ। मुझे कभी भी न भोग की इच्छा है, न लोभ है और न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने और साधु जनों का संरक्षण करने के लिए इस धराधाम पर मैं घूमा करती हूँ। इस नियत व्रत का मेरे द्वारा लगातार पालन होता रहता है। संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना तथा जो दुष्ट हैं उन्हें मारना, ये सब मेरे सहज कार्य हैं। इसलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ। प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं उन सब की व्यवस्था मेरे ही हाथ में है। महिषासुर महान नीच है। देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा चल रही है। ये जानकर उसे मारने के विचार से ही इस समय मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। दानव, सुरद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खल है, मैं उसे मार डालूंगी। तुम यहाँ से जाओ या फिर यहीं रहो, जो इच्छा हो कर सकते हो। मैंने तो सारी बातें बतला दी। इसलिए जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो कि राजन, आप क्यों अन्य दैत्यों को भेज रहे हैं? खुद जाकर युद्ध कीजिए। संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात जच जाए, और ऐसी स्थिति में तुम सबका परम कर्तव्य है कि वैर भाव को छोड़कर सुखपूर्वक पाताल में चले जाओ। तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं से जो धन छीन लिया है, वो सब वापस करने के बाद तुम लोगों को निश्चय ही उस पाताल में चले जाना होगा जहां इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, देवी की ऐसी बातें सुनकर असिलोमा ने भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडालाक्ष से प्रीति प्रदर्शित करते हुए पूछा कि विडालाक्ष, अभी अभी भवानी ने जो कहा है उसे तुमने सुना है ना? ऐसी स्थिति में संधि या फिर विग्रह क्या करना चाहिए? तब विडालाक्ष ने कहा, युद्ध में मर मिटना निश्चित है। इस रहस्य को जानते हुए भी मेरे स्वामी राजा महिषासुर संधि की इच्छा कभी नहीं कर सकते। बहुत से वीर युद्ध में काम आ गए, ये देखकर हमारे स्वामी हमें भेजना चाहते हैं, और ऐसा ही देव का विधान है। अरे किसकी शक्ति है जो इसे मिटा सके? सेवकों का ये धर्म ही महान कठिन है। वे तो सदा निराभिमानी होते हैं। लगातार हर समय उन्हें अपने स्वामी की आज्ञा माननी पड़ती है। प्राणों का जाना या फिर बच जाना ये तो संदेहास्पद है। इसलिए मृत्यु को तिनके के समान तुच्छ मानकर महिषासुर ने हमें जिस काम में भेजा है उसमें जुट जाना ही उचित होगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके असिलोमा और विडालाक्ष वे दोनों वीर युद्ध करने के लिए तैयार होकर डट गए। उन्होंने हाथ में धनुष और बाण ले रखे थे, कवच पहने हुए थे, रथ की सवारी थी। पहले विडालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र शस्त्र का सर्वोत्तम वेत्ता असिलोमा दूरदर्शक के रूप में खड़ा रहा। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विडालाक्ष के वे बाण काट डाले, साथ ही अपने 3 तीखे तीरों से उस पर चोट कर दी। बाण की असह्य व्यथा के कारण विडालाक्ष युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और प्रारब्ध के अनुसार उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवी के हाथ से छूटे हुए बाण के प्रभाव से विडालाक्ष सदा के लिए युद्ध के मैदान में सो गया। ये देखकर असिलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देवी के प्रति कुछ परिमित वचन कहने लगा। देवी,
ये दानव तो बड़े दुराचारी हैं। मैं जानता हूँ अब इनकी मृत्यु सिर पर आ गई है। फिर भी पराधीन होने के कारण युद्ध करना अब मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। महिषासुर महान मूर्ख है। प्रिय और अप्रिय के विषय में वो कुछ भी नहीं जान पाता। उसके सामने हितकारक वचन भी यदि अप्रिय हैं तो भी मुझे नहीं कहने चाहिए। मैं वीर धर्म के अनुसार मर जाना उचित समझता हूँ, फिर चाहे वो शुभ हो या फिर अशुभ। मेरी समझ से प्रारब्ध ही बलवान है। पुरुषार्थ को धिक्कार है, इससे तो कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तभी तो तुम्हारे बाण लगते ही दानव जमीन पर लेटते चले जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दानव श्रेष्ठ असिलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले। साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असिलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय भगवती का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा था। देवता दूर से देख रहे थे। असिलोमा का सर्वांग बाणों से बिध गया। रक्त की धार बह रही थी। इससे वह इस प्रकार शोभा पाता था मानो फूला हुआ पलास का वृक्ष हो। फिर तो असिलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली और बड़ी तेजी के साथ वह देवी की ओर दौड़ा। क्रोध में आकर उसने सिंह के मस्तक पर गदा चला दी। सिंह ने असिलोमा के किए हुए गदाघात की कुछ भी परवाह नहीं की, उल्टे अपने नखों से उसकी छाती को ही चीर डाला। तब वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए ही बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट कर दी। राजन, देवी ने असिलोमा के किए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी क्षण अपनी तेज तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट गिराया। मस्तक कट जाने पर दानवराज असिलोमा तुरंत जमीन पर लेट गया। अब तो उस दुरात्मा दानव की सेना में भीषण हाहाकार मच गया। देवी की जय हो, इस प्रकार के जयकारे लगाकर देवतागण भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। किन्नरगण यशगान करने में लीन हो गए और इस प्रकार असिलोमा तथा विडालाक्ष ये दोनों दैत्य मरकर सम्रांगण में सदा के लिए सो गए। शेष बचे हुए सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। जो कुछ बचे हुए थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा अर्थात भोजन बना लिया। कुछ टूटे फूटे अंगों वाले मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज, असिलोमा और विडालाक्ष दोनों मर गए, अब आप हमें बचाइए। यूं उनके मुख से करुण पुकार निकल रही थी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि राजन, अन्य जितने सैनिक थे वे सब के सब सिंह के ग्रास बन गए। ऐसा कहकर वे अपने राजा महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा देने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर अब महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उसके मन में चिंता की काली घटाएं घिर आईं और वह बड़ा दुखी हो गया। इसके बाद महिषासुर का देवी के सामने जाकर उनसे बातचीत करना तथा उसी प्रसंग में मंदोदरी का इतिहास कहने का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय माता दी। आज का अध्याय समाप्त हुआ।